बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सलाम जेके दूसरे पड़ाव पर हम आ गए और फटाफट से खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात जरा करते हैं उस हुक्मनामे की जो हुक्मनामा कल तो जारी कर दिया गया, लेकिन कल से अभी तक सियासी पारे पर काफी ज्यादा गर्माहट के साथ देखा जा रहा है। महकमा दाखिला की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया और यह हुक्मनामा पहली बार होगा कि इंडियन आर्मी के एक अफसर को एसएसपी रैंक के जरिए एसएसपी रैंक पर भर्ती कर दिया गया हो और ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए लगाया गया हो। इंडियन आर्मी के एक सीनियर मोस्ट ऑफिशियल को जम्मू कश्मीर पुलिस को ट्रेन करने के लिए अपॉइंट किया गया है। कर्नल प्रसाद जो हवास के एक सीनियर ऑफिसर है, इन्हें अपॉइंट किया गया है जी एसएसपी रैंक के अफसर के तौर पर और ये करेंगे एसएसपी ट्रेनिंग एंड ऑपरेशंस, इनको अपॉइंट कर दिया गया है। और जो ही ये अपॉइंटमेंट कल रात देर के सामने आई तो सबसे पहला रिएक्शन जो है वो महबूबा मुफ्ती की तरफ से सामने आया, जिन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर तहरीर किया कि हमें तो कहा गया था कि सबको एक जैसा देखा जाएगा, एक कानून और एक जैसा निज़ाम होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते हालात बदल जाते हैं, वाक़ात बदल जाते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर अब आर्मी को एसएसपी के तौर पर भी, आर्मी जनरल को या आर्मी ऑफिसर को एसएसपी के तौर पर भी देखा जा सकता है और जिसका आगाज़ हो गया है और यही चीज़ है जिसका रोना हम बहुत पहले से रो रहे थे। ये खबर बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ से जहां सियासत अपनी जगह है, वहीं पर एक आला तरीन पुलिस अफसर के मुताबिक आर्मी कर्नल जिनका ताल्लुक पैरा से है, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग के अंदर ये थे, इन्हें एसएसपी रैंक के ओहदे पर लगा दिया गया है और ये स्पेशल ऑपरेशंस की तैयारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को करवाएंगे। माउंटेन एंड जंगल वॉरफेयर में इनको महारत दिलाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 3 दहाइयों से, पिछले 30 साल से फोरफ्रंट पर है, मिलिटेंसी का मुकाबला कर रही है, लेकिन अब मरकज़ ने शायद ये फैसला लिया कि मज़ीद इन्हें सिखाया जाए, मज़ीद इन्हें बाखबर कराया जाए और ये खबर सामने आई कि कर्नल को अपॉइंट कर दिया गया है और ये अपॉइंटमेंट जो होगी ये एसएसपी की रैंक की होगी। ट्रेनिंग एंड स्पेशल ऑपरेशंस दिए जाएंगे और इसको लेकर अब सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई है। ऑर्डर कल जारी तो कर दिया गया है और 2 साल तक की ये ज्वाइनिंग इस तरीके का कुछ सिस्टम इसमें बना दिया गया है। तो फिलहाल ऑर्डर सामने आने के फ़ौरन बाद पहला रिएक्शन महबूबा मुफ्ती की तरफ से, जिन्होंने रात देर गए सोशल मीडिया साइट एक्स पर तहरीर किया और तनकीद के साथ ये बात कही कि ये हालात अब बन रहे हैं जहां एक विधान और एक प्रधान की बातें हो रही थी, वहां सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक चीज को बदला जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के इस रिएक्शन के बाद आज पूरे दिन आप इस पर सियासत भी होते हुए देखेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात इससे हटकर आपकी और मेरी करते हैं और स्पेशली जम्मू कश्मीर की करते हैं और मेरे नाजरीन की करते हैं, क्योंकि इन दिनों साइबर क्राइम का दौरा हुआ है। यानी मोबाइल हमारे हाथ में है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे हाथ में है, मुख्तलिफ लिंक्स आपके पास आते हैं, मुख्तलिफ ऑफर्स आपके पास आते हैं और दिल ललचाता है और कभी भी जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका मामला खराब हो जाता है। यही वजह है कि तमाम हालात वाक़ा देखने के बाद साइबर फ्रॉड के जरिए लूटने की कोशिशें जो हो रही हैं उस पर साइबर पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हुआ है और ये जो कूपन्स आपको मीशू कूपन्स मिल रहे हैं इस पर वजाहती बयान साइबर की तरफ से सामने आया। एक एडवाइजरी पुलिस हुकाम की जानिब से जारी की गई है कि मासूम शहरियों को जो इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है, मैक्सिमम किस्म के लिंक्स आपके पास आएंगे और बिलखुसूस मीशू कूपन आपको देने की कोशिश है। यानी मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा आप खर्चते हैं, तो उन्हीं एरियाज़ में जाकर आपका जो सबसे मजबूत एरिया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप खुद पर पैसा सर्व कर रहे हैं, वहाँ पर ये साइबर फ्रॉड करने वाले लोग आपको निशाना बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा शिकायतें मौसूल हुई साइबर पुलिस को दोनों प्रोविंसेस के अंदर, मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह, और माजी करीब में ऐसे केसेस हम सबके सामने आए जहाँ पर कई शहरियों को
इस तरीके से लूटा गया कि घर में वो बैठे हुए थे, उन्हें पता तक नहीं चला एक लिंक के जरिए कैसे उनके बैंक अकाउंट्स तक रसाई ये तमाम लोग हैं जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो कर जाते हैं। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक हेल्पलाइन नंबर भी साइबर पुलिस स्टेशन ने जारी किए है। अगर कोई इस तरह की शिकायत, कहीं पर कोई इस तरह का शक या शुबा कोई पैदा होता है। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी। अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। तो 1930 1930 पर आप कॉल करेंगे, जिसके जरिए आपको उस वहां पर आपको कॉल सेंटर में ले जाया जाएगा, जहां आप साइबर पुलिस के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अब ये तरीकाकार आप देखिएगा, आपका मोबाइल नंबर, जहां आप बैंक से भी कई बार जिस मोबाइल नंबर को आप कनेक्ट किए हुए हैं, उस मोबाइल नंबर पर भी आपको बैंक के नाम पर उसी तरह के मैसेजेस जो आपको महसूस होगा कि शायद बैंक की तरफ से या कंसर्न्ड अथॉरिटी की तरफ से आपको मैसेजेस पहुंच रहे हैं, वो दरअसल कई मर्तबा साइबर फ्रॉडस्टर्स आपके साथ। ये जो साइबर फ्रॉड वाला मामला है, इसमें बड़ी दिलचस्प बात है। मीशू एक सोशल मीडिया साइट है जिस पर आप बहुत अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। इसी का फर्जी बनाया गया है और वो फर्जी लिंक्स जो आप तक आते हैं, आप QR स्कैन पर कोड करते हैं और जो ही आपने QR स्कैन अपना कर दिया तो आपका मामला खराब हो जाता है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, साइबर पुलिस ने क्या कुछ कहा है और कितनी शिकायतें हैं, क्या कुछ मामला आते हैं। इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, क्या कुछ डिटेल्स हैं? साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब पुलिस भी इस पूरे मामले पर मुतहरिक है। हेल्पलाइन 1930 को जारी कर दिया गया है, 1930 को जारी कर दिया गया है, लेकिन डिटेल्स है क्या सिर्फ मीशू को लेकर ये एडवाइजरी है या ओवरऑल ये एडवाइजरी दे दी गई है कि जब भी आप कोई ऑनलाइन काम करें तो एहतियात, सोच समझ और बिना जल्दी के करें? बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब और आसिफ साहब। जहां तक साइबर क्राइम का ताल्लुक है और साइबर पुलिस जिस पर काम कर रही है, और हमने कई टाइम से देखा कि साइबर फ्रॉड जो है वो जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा अरूज पर है, काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। हमने देखा पहले लॉटरी के मामला चले, उसके बाद व्हाट्सएप को लेकर व्हाट्सएप के मामला चले, फिर चला जी कौन बनेगा करोड़पति, फिर चला इसके साथ साथ जी OTP बैंक फ्रॉड, उसके बाद चला जी कई सारे ऐसे ऑनलाइन गेमिंग का फ्रॉड जिसमें कई सारे लोगों को लूटा गया है। मगर गौर साहब, अब मीशो की बारी है और मीशो जो है एक ऐसा ऐप है जिसमें आप ऑनलाइन पोर्टल के लेकर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि कई सारे लोग हजारों की तादाद में इस पोर्टल के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कई सारी चीजें खरीदते हैं। अब आजकल का जो मसला है, माजरा है, वो स्कैन कोडिंग को लेकर है। आपको एक बाज़ाब्ता तौर पर कूपन दिया जा रहा है और कूपन के जरिए आपको बताया जा रहा है कि आप अगर इस स्कैन कोड को स्कैन करेंगे, बारकोड को स्कैन करेंगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास एक नंबर आएगा जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा और वो डिस्काउंट जो है वो आपके ऑनलाइन शॉपिंग के साथ रिडीम किया जाएगा, जिससे कि आपको डिस्काउंट के साथ साथ कई सारे ऑफर्स और भी एड ऑन किए जाएंगे। मगर होता क्या है, जब आप वो कूपन स्कैन करते हैं, स्कैन कोड के जरिए अपना फोन स्कैन कोड पर डाल के यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली वो चीज लैंड अप हो जाती है एक ऐसे वेबसाइट पर जहां पर आपका बैंक डेटा, जहां पर आपके डिटेल्स,
जहाँ पर आपका फोन नंबर, जहाँ पर आपके ऑनलाइन डेटा, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें उन लोगों के पास चली जाती है जो साइबर हैकर्स होते हैं। वो सारी चीजें निकालने के साथ साथ जी हाँ आपका बैंक खाता खत्म कर देते हैं और कई सारे ऑफर्स के लालच देने के बाद जी हाँ आपको ठन ठन गोपाल कर देते हैं। तो ये चीजें लगातार चल रही है जिस पर साइबर ने नकेल तो कस ली है, मगर हमें खुद अवेयर होना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन को लूटा गया, कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन को टारगेट किया गया जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो करते हैं मगर इस चीज से वाकफ नहीं है। मगर हमने भी कोशिश की, साइबर ने बाज़ाब्ता तौर पर एक बुक को लॉन्च किया है जिसमें 119 के करीब जो है डिटेल्स दी गई है कि किस तरीके से आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मीशो का मसला है और मीशो के मसले में कई सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं जिनके बैंक खाते खत्म हो चुके हैं, पैसा निकाला गया है, मगर अब साइबर ने इस पर नकेल कस ली है। 1903 एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया है जिससे कि आप अपना कंप्लेंट कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कि साइबर फ्रॉड्स का मामला बहुत ज़्यादा है और इन साइबर फ्रॉड्स को देखते हुए अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी मुतहरिक है और जम्मू कश्मीर पुलिस का साइबर सेल एक्टिवेट हो गया है। शिकायत दर्ज करवाने के लिए 1930 हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है। जहां पर भी इस तरीके का कोई वाक़या हो तो ज़रूर पुलिस को इतला दें ताकि मज़ीद लोग इस ठगी से बचे। फिलहाल ये जो कूपन्स आपके पास आ रहे हैं, स्कीम्स आ रही हैं, लोन अवेलेबल लेने की 10 तरह की चीज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें और बराह रास्त या तो बैंक के साथ रब्ता करें या किसी मुनज़्ज़म इदारे के साथ रब्ता करें जहां से आपको राहत मिल सके और ये फर्जी काम आपका नुकसान ना कर पाए। तो एहतियात बहुत ज़्यादा बरतिएगा क्योंकि साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। एक तरफ से साइबर फ्रॉड्स ने नींद उड़ा ली है, दूसरी तरफ से खबर यह है कि माली हालात जम्मू कश्मीर के लोगों की अबतर हो रही है। ये इतला और ये खबर तब सामने आई जब लगातार पिछले 2 साल से हज बैतुल्लाह पर जाने वाले लोगों की तादाद घटी है और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटने की वजह सबसे ज़्यादा बात यही है कि माली मामलात में कमी आई है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हुई है। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरी सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।